भैया, जब चुनाव की तैयारी होती है तो सभी पॉलिटिक्स पार्टी अपनी अपनी मैनिफेस्टो में वादा करती है कि हम मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जो हर चुनाव में लड़ाई होता है जाति धर्म वो अक्सर दिखाई जाता था और इस चुनाव में भी एंट्री हो गया है। तेजस्वी यादव सभा को संबोधित कर रहे थे और संबोधित करते हुए कहा है कि इस देश के राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू और जितने भी राज्य हैं सभी राज्य के मुख्यमंत्री हिंदू, जो सेना के कमांडेंट होते हैं, जो अफसर होते हैं वो भी हिंदू, फिर भी इस देश के हिंदू खतरे में क्यों हैं। उन्होंने ट्वीट भी किया है। उस ट्वीट के बाद पूरे बीजेपी और एनडीए के साथी का प्रक्रिया आना स्टार्ट हो गया है। बिहार के दोनों डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा, सम्राट चौधरी और जो नीतीश कुमार के राइट हैंड कहे जाने वाले बिहार सरकार के मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने क्या कुछ बोला है, पहले उनकी बातों को एक एक करके सुनिए। सनातन के संतान कभी भयभीत नहीं होते हैं और ये तुष्टीकरण करने वाले लोग सत्ता एन केन प्रकारन प्राप्त करने की मानसिकता से भयभीत है। इनको लग रहा है कि आज सभी मां भारती का संतान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर विश्वास कर रहा है। तो हिंदू और मुस्लिम की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है सुचिता का, सुशासन का। ये राजद कांग्रेस के लोग सुचिता सुशासन पर क्यों नहीं बोलते? देश के प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं तो देश से करप्शन हटना चाहिए। भ्रष्टाचार सबसे बड़ा महामारी है जो पूरे विकास की गति को कुंद कर देता है, घुन के तरह खा जाता है। लेकिन ये लोग कभी जात पर भटकाएंगे, कभी धर्म पर भटकाएंगे और इस तरह का विषय रखेंगे कि नहीं चाहते हुए भी प्रतिक्रिया में लोगों को बोलना पड़ता है। अरे सुचिता और सुशासन पर बहस करो, है हिम्मत? राजद कांग्रेस के लोग को चुनौती देते हैं कि तुम्हारा शासन जहां जहां रहा, सबका साथ सबका विकास की भाव मन में क्यों नहीं रहा? सभी मां भारती के संतानों को जो इस धरती पर जन्म लिया है, किसी जाति धर्म क्षेत्र भाषा का उसके प्रति ईमानदारी से चिंतन क्यों नहीं किया? तुष्टीकरण की राजनीति नहीं, अब संतुष्टीकरण की राजनीति होगी। इस पर बहस करूं। प्रधानमंत्री भी है वो देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन, स्वागत मिथिला की धरती पर है। देखिए, पॉलिसी यदि कोई गलत बनाता हो तो उसी पर आधार पर कहा जा रहा है। जिस तरह कर्नाटक में और आंध्रा में जिस तरह मुस्लिम समाज को आरक्षण देने का प्रयास किया गया कांग्रेस पार्टी का, उसी का तो विरोध हो रहा है। इस भारत को श्रेष्ठ बनाने में मोदी जी लगे हैं और लालू जी का पूरा परिवार बिहार और देश को लूटने में लगा है। तेजस्वी यादव ने सवाल किया, धर्म खतरे में है। अरे अगर कोई बेबुनियाद बात करिए तो जितना बेबुनियाद बात करना गलत है, उतना ही बेबुनियाद बात को इस तरीके से आप लोग के माध्यम से प्रचारित करना भी उचित नहीं है। तो आपने सुना होगा, अगर सम्राट चौधरी की बात की जाए तो उन्होंने कहा है कि जो पॉलिसी बनाया गया है उसी पॉलिसी पे चलेंगे ना। जिस तरह से आंध्रा में, कर्नाटक में जो मुस्लिम हैं उनको आरक्षण देने के काम किया गया है, उसी के विरुद्ध में हम लोग आवाज उठा रहे हैं। इन्होंने इतना तक कहा कि मोदी जी देश को आगे बढ़ाने के काम कर रहे हैं और राहुल गांधी और लालू परिवार देश और राज्य को लूटने में लगा हुआ है। वही विजय सिन्हा की बात करें तो इन्होंने कहा है कि माँ जो सनातन के संतान है वो किसी से डरता नहीं है। जो तुष्टीकरण की राजनीति करता है वो सोचे सत्ता के लालच में कुछ भी बोलते रहते हैं। इन्होंने कहा है कि जितने भी माँ भारती के संतान हैं वो सारे लोग मोदी के गारंटी पे वोट करेंगे। उसके बाद अगर बिहार सरकार के मंत्री विजय कुमार चौधरी की बात आपने सुना ही होगा, उन्होंने भी कहा है कि आप लोग बुनियाद की बात कीजिए, बेबुनियाद बातों पे ध्यान नहीं दीजिए। और आपसे भी रिक्वेस्ट है, यानी कि मीडिया से उन्होंने कहा कि ऐसी ऐसी बातों को आप लोग भी नहीं फैलाएं। यानी कि तेजस्वी यादव के बातों को उन्होंने बेबुनियाद बताया है, जैसा कि मंत्री साहब ने एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए कहा है। वो तो हर चुनाव में देखा जाता है, चाहे विधानसभा का किसी राज्य का चुनाव हो या आम लोकसभा चुनाव हो, अक्सर धर्म और जाति
का एंट्री हो ही जाता है। अक्सर देखा जाता है कि जैसे ही चुनाव की प्रक्रिया स्टार्ट होती है तो मुद्दे पे बात किया जाता है, रोजी रोजगार पे बात किया जाता है, शिक्षा पे बात किया जाता है, लेकिन चुनाव का 1-2 चरण बीतने के बाद धर्म का एंट्री हो ही जाता है और इस बार भी ऐसा ही हुआ है। अब धर्म वाले ही बताएंगे कि 4 जून को कमल खिलाएंगे या पंजा पे वोट करेंगे। आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।